हाय एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज मैथ्स पाठशाला है, इसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो पेपर में हर बार आपको विचलित करते हैं, परेशान करते हैं। वो है इंस्टॉलमेंट, यानी किस्तों पर पैसा सिंपल इंटरेस्ट पे देना है या कंपाउंड इंटरेस्ट पे देना है। इस प्रकार के सम जो पेपर में अक्सर बार हर किसी बच्चे को दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं। मैं इनका निचोड़ निकाल के लाया हूं और आपको इसलिए स्पेशल इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, और ये पाठशाला आपके लिए बहुत ही खूबसूरत होगी। बताना चाहता हूं कि पंजाब पीपीएससी फॉरेस्ट असिस्टेंट के लिए पंजाब का जीके, जिसके अंदर 500 एमसीक्यू हम कवर कर चुके हैं, एंड पंजाब गवर्नमेंट का करंट अफेयर्स हो गया, पंजाब गवर्नमेंट की स्कीम्स होगी, 2018 के बजट के संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए गए हैं। और पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड क्लर्क पेपर है, आने वाला पटवारी पोस्ट है, चाहे वो पेपर आपका कोई भी हो, आप पंजाब गवर्नमेंट का आरपीएफ पेपर्स के लिए, इन सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए, उनको चेक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। इसके साथ बताना चाहता हूं कि अगर आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको हमारे ऑफिशियली फेसबुक पेज पर विजिट करना होगा, गिल्ज एसएससी मेंटोर। वहां से आप फ्री में बुक्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रिकी मेथड की आज की सीरीज में पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से समझेंगे और हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइज, तो मैं यहां पर एक काम करता हूं कि यहां पर दो तरीके से क्वेश्चन आएंगे, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हम समझेंगे। ठीक है, इसी बेस के क्वेश्चन होते हैं और इसी बेस के क्वेश्चंस को हम करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आने वाला है। पहले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दूं ताकि आप समझ जाएंगे। मैं यहां से जो 3280 को हटाकर, तो इसमें ईच को भी हटा देता हूं। ठीक है, इस पूरे की पूरी लाइन को मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है गाइज, और हम लोग सम ऑफ मनी की बजाय हम क्या लिख देते हैं, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये लीजिए, मैंने लिख दिया यहां पर 3280। ठीक है गाइज, ये लीजिए 3280। ये मैंने एक आपको छोटा सा तरीका बताया है इस क्वेश्चन को करने का, ताकि आप समझ जाएंगे कि मैं आपको समझा देता हूं। 3280 रुपए एक मेरे पास प्रिंसिपल है, मैंने बैंक से लोन लिया है और बैंक मुझे 5% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली ब्याज लगा रहा है। बैंक को मैंने 2 किस्तों के अंदर पैसा वापस करना है, तो आपने मुझे बताना है कि पर किस्त कितने रुपए की होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप में से वो बच्चे तो कर सकते हैं जो किसी फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं, वहां पर जो इंस्टॉलमेंट कैसे बनाया जाता है। दूसरा तरीका, यही क्वेश्चन मैं आपको अल्टरनेट पूछ लेता हूं। 17,000, प्यारे बच्चों सुनने की कोशिश करें, 17,640 रुपए की इंस्टॉलमेंट है, तो 2 किस्तों के आपको पैसा वापस करना है। बताएं टोटल आपके पास पैसा कितना लिया गया है। तो ये 2 क्वेश्चन अल्टरनेटिव होते हैं। मैक्सिमम बच्चे इसमें परेशान होते हैं, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं सबसे पहले तरीका। यहां पर जो टोटल अमाउंट है, टोटल आपके पास कितना है, 3280 रुपए का दे रखा है। यानी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाया जा रहा है, 5। टाइम पीरियड कितना है, यानी 2 ईयर्स में लिख दूं क्योंकि एनुअली है, 2 इंस्टॉलमेंट में है। ऐसी स्थिति में पर इंस्टॉलमेंट का जब भी आपको पैसा निकालना होगा तो आपको एक काम करना है, यहां पर लिखना है अपने टोटल अमाउंट या टोटल धन जो भी है। यहां लिखेंगे आप 100/1 + R, यानी पहले साल का हो गया। इसको लिखेंगे आप 100/1 + R दूसरे साल का लिखेंगे, और यहां तीसरे साल का हो गया। गाइस, हम लोग टोटल कितना पैसा ले चुके हैं, 3280 रुपए ले चुके हैं। मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 105 पहले साल का हो गया, और ये हो गया 100/105 भाई दूसरे साल का हो गया। हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, 20 × 100 और 21 × 105, ये हो गया अपने पास 3280 रुपए। अपॉन में कितना हो गया, 20/21, और जब अपने 2 साल का स्क्वायर करेंगे तो हम इसको 400/441 मैंने लिख दिया है। समझ में आया, नहीं आया मुझे बताएं, मैं आपको रिपीट करवा दूंगा। बहुत जरूरी क्वेश्चन है, पेपर में मैक्सिमम टाइम ये हमें परेशान करते हैं और ये पेपर में आएंगे। ठीक है गाइज, अब अपने एलसीएम करेंगे तो कितना होगा, 441 होगा। 441 को 21 से डिवाइड किया तो कितना आया, 21 आया। 21 को हमने 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 420 आएगा। प्लस हमारे पास कितना आया, 400 आया। हम लिखेंगे 3280। ठीक है गाइज, और हमारे पास वैल्यू कितनी होगी, 820/441। हाउ कैन यू राइट, 3280 × 441 डिवाइड कितना हो गया, 820। इसको कैंसिल करेंगे, ये 2 टाइम कैंसिल कर लेते हैं, 16 दूनी 32 और 4 दूनी 8 और 41, ये 4 टाइम कैंसिल हो गया। तो गाइज हम अपनी जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1764 रुपए की पर इंस्टॉलमेंट आपके पास निकल के आ गई है।
तो यही आपसे पूछा था कि पर इंस्टॉलमेंट बताएं कितने रुपए के है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है गाइज, अब इसी का मैं उल्टा क्वेश्चन पूछता हूं। मैंने आपसे पूछ लिया ए सम ऑफ मनी, ठीक है, ये गाइज मैंने पूछा है सम ऑफ मनी, ये आपको फाइंड करना है। और जो आपके पास इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट आपके पास 17,640 रुपीज की है। गाइज समझने की कोशिश करना है आपने। यहां पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है 5% और यहां पर टाइम पीरियड है 2 ईयर का, मतलब है 2 इंस्टॉलमेंट है। तो आपको यहां प्रिंसिपल बताना है। तो मैं आपको फॉर्मूला क्या बताता था, मैंने यही बताया इंस्टॉलमेंट। यहां था आपके पास चाहे प्रिंसिपल मान लीजिए, ठीक है गाइज, चाहे आप इसको टोटल अमाउंट मान लीजिए। मैंने बताया 100/1 प्लस आर यानी 1 साल का हो गया। फिर आपने 100/1 प्लस आर ये दूसरे साल का था। हम इसी बेस पे करने की कोशिश करेंगे। मैंने लिखा 17,040, हम इसको मान लेते हैं x, ये हो गया आपके पास 100/21, यानी हम इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं 20/21। गाइज आप समझ तो चुके हैं, ठीक है। ये 400 कितना आया 41। अब अपने क्या करेंगे 7,640 और हम इसको लिख सकते हैं x/, ये टोटल कितना बन जाएगा अपने पास, अभी हमने वैल्यू निकाली थी इसकी, तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे। तो ये हो गया अपने पास 441 यानी 441, ये हो गया अपने पास 420, ये हो गया अपने पास 400। तो अब अपने इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को ऐड करने के बाद में, तो ये होगा अपने पास 820/441। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास हो गया 700,640 इंटू 441 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 820। ठीक है गाइज, इससे हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे और इसका